आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। गैर मजाज तामीरात के नाम पर रेवंत रेड्डी हुकूमत तेलंगाना की आवाम को बेघर कर गई है। हाइड्रा मुतासरीन से KTR की मुलाकात, कहा इंदिरा स्कीम के तहत फराहम करदा मकानात भी मुनद्दिम कर दिए गए। तेलंगाना के मुन्नुगुड़ा में कांग्रेस और BRS कारकुनान के दरमियान तसादुम, कांग्रेस कारकुनान पर BRS पार्टी के दफ्तर पर हमले का इल्जाम। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए सियासी जमातों खास तौर पर कांग्रेस और BRS की इंतखाबी मुहिम जारी। बीबी नगर सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक, 2 जख्मी और पेट बशीराबाद में वाटर टैंकर की जद में आकर ASI हलाक। नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग और मासाब टैंक पुलिस की कार्रवाई, एक ड्रग पैडलर गिरफ्तार, 12 लाख रुपए मालियती अशिया हुई बरामद। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की सियासी खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कैनेडियन हाई कमिश्नर से तेलंगाना में सरमायाकारी की अपील की है। कैनेडिया हाई कमिश्नर क्रिस्टोफर कोटर की क़यादत में एक वफ़द ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर IT, फार्मा, एरोस्पेस, डिफेंस, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में कनाडा से शराकत दारी को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। हैदराबाद मेट्रो रेल ने अपने औकात कार में तब्दीली का ऐलान किया है, जिसमें रात ताख़ीर से अपनी मंजिल के लिए रवाना होने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। हैदराबाद मेट्रो रेल के नए औकात कार के मुताबिक शहर में मेट्रो रेल अब सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के दरमियान चलाई जाएगी। 9 नवंबर से औकात कार में तब्दीली होगी। इस सिलसिले में जारी एलामिया में कहा गया है कि मेट्रो के औकात कार, जो कि फ़िलहाल 6 बजे सुबह ता 11:15 बजे शब हुआ करती थी, इसमें 45 मिनट की तखफीफ का फ़ैसला किया गया है, जो कि 11 बजे के बाद सफ़र करने वाले मुसाफिरीन के लिए तकलीफ़ का सबब बन सकता है। हल्की असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक़ में कांग्रेस वज़रा के अलावा दीगर सरकर्दा कायदीन भी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और आवाम से अपील कर रहे हैं कि नवीन यादव को कामयाब बनाया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस अक़लियतों के बशमूल समाज के तमाम तबक़ात की तरक्की और बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है। वादे के मुताबिक मोहम्मद असदुद्दीन को काबीना में शामिल किया गया, जिस पर BJP और BRS एतराज़ करके उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। ताहम कांग्रेस आवाम से तमाम वादों को पूरा कर रही है। रियासत के मुआशी हालात कमज़ोर होने के बावजूद एक के बाद दीगर वादों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। वज़ीर आला मुसलसल दूसरे दिन जुबली हिल्स के बोराबंडे में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की इंतखाबी मुहिम में कार्नर मीटिंग से खिताब में उनके ख़यालात का उन्होंने इज़हार किया। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में BRS और BJP में खुफिया इत्तेहाद है और दोनों रियासत की तरक्की में बड़ी रुकावट बन रहे हैं। 10 साल तक इक़्तिदार पर रहने वाली BRS ने असम्बली हल्के जुबली हिल्स को तरक्की के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। జూబ్లీ హిల్స్ ప్రాంతంలో ఆటోలల్లో తిరిగి మళ్ళీ మీ ముందల నాటకాలు మొదలు పెట్టిండ్రు. ఇవాళ వాళ్ళు జూబ్లీ హిల్స్ లో ఇప్పుడే కొత్తగా సమస్యలు వచ్చినట్టు, ఇప్పుడే ఈ సమస్యలు ఉన్నట్టు ఈ ప్రాంత ప్రజల్ని మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఉప ఎన్నికల సందర్భంగా ఈరోజు మాగంటి సునీతమ్మని మీకు చూపించి భర్త చనిపోయిండు, ఆడబిడ్డకి ఎన్నికల్లో ఓటేయండి అని ఈరోజు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు. నేను ఈ ప్రాంత ప్రజలకు ముఖ్యంగా
ఈ పక్కనున్న బస్తీలు ఆనాడు పేదోళ్ళ దేవుడు, పేదోళ్ళ గుండె ధైర్యం పి జనార్దన్ రెడ్డి గారు 2007 నాడు చచ్చిపోయినప్పుడు कारगुजार सदर बीआरएस केटी रामाराव ने रहमतनगर में अपने रोड शो से खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की कांग्रेस से वाबस्तगी नजरियाती नहीं बल्कि फर्जी है। महज चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बरकरारी के लिए रेवंत रेड्डी कांग्रेस का दामन थामे हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी का बीजेपी से मां जैसा रिश्ता है और वो अटूट होता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चौकीदार चोर है के नारे लगाते हैं और रेवंत रेड्डी मोदी को अपना बड़ा भाई कहते हैं। राहुल गांधी अडानी पर मुल्क को लूटने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं और रेवंत रेड्डी अडानी और अंबानी का तेलंगाना में सुरगालीन से इस्तेकबाल कर रहे हैं। तेलंगाना की आवाम केसीआर के सुनहरे दौर को याद कर रही है और रेवंत रेड्डी से बेजार हो चुकी है। तेलंगाना में कांग्रेस के जवाल का आगाज़ जुबली हिल्स से होने जा रहा है और जुबली हिल्स की आवाम तेलंगाना आवाम को गैर कारकर्द हुक्मरानी से निजात दिलाने का संग बुनियाद रख रही है। केटीआर ने हफ्ते को रहमतनगर डिवीज़न में ज़बरदस्त रोड शो में हिस्सा लिया और खिताब भी किया। हमारे लीडर केसीआर साहब के सदारत में, केसीआर साहब के लीडरशिप में कैसा खुशहाली और कैसा भाईचारा यहां पे हैदराबाद में कायम था, आपको याद होगा। आज हैदराबाद में हर किसी का काम तमाम हो गया, हर किसी को तकलीफ पहुंच रहा है। हाइड्रा 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 बोल के ला लिए एक चीज, हाइड्रा मालूम है ना आप लोगों को? हाइड्रा के नाम पे आज गरीबों के घर गिरा रहे हैं, हाइड्रा के नाम पे आज हर जगह तबाही मचा दिया ये लोगों ने, हाइड्रा के नाम पे आज रियल एस्टेट को खत्म कर दिए। आज जो रेवंत रेड्डी ने कहा 1 तोला सोना देंगे, केसीआर साहब 1 लाख रुपया दे रहे हैं, हम 1 तोला सोना देंगे। सोना तो छोड़ो, गरीबों को सोने तक नहीं दे रहे लोग। बुलडोजर कब आता कि क्या है कि हाइड्रा कब आता कि क्या है कि कब मेरा घर तोड़ देता बोल के आज हर कोई परेशान है। साथ ही साथ भाइयों याद करो, आपसे वादा किया गया था कि आपको 4000 करोड़ का बजट दिया जाएगा, माइनॉरिटी सब प्लान लाया जाएगा, उसके अलावा 1000 करोड़ अलग से आपको हमारे खवातीनों के लिए दिया जाएगा। यहां पे जो खातून है ये है हमारे मागंटी गोपीनाथ साहब की अहलिया। मैं आप बहनों से मैं गुजारिश करता हूं, आज गोपीनाथ हमारे बीच में नहीं रहे, हम उनके गम में शामिल हैं, हम इनके खानदान और इनके जो फैमिली है उनके गम में हम सभी लोग शामिल हैं। इसलिए बहनों मैं कहता हूं, एक खातून जो है, ये मैडम जो है मागंटी गोपीनाथ साहब के अहलिया, उनको आज केसीआर साहब ने आपके पास भेजा कि दुआ कीजिए और एक बार उनको जिता के एक मौका दीजिए, क्योंकि आपने 5 साल के लिए गोपीनाथ साहब को चुना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन तशद्दुद के खिलाफ सिफर रवादारी रखता है। उन्होंने कहा कि बिहार के इंतखाब मुकम्मल तौर पर पुरअमन, कानून की पासदारी और शफाफ तौर पर मुनक़िद होंगे। उन्होंने कहा कि तमाम वोटर्स को इंतखाबात को त्यौहार के तौर पर मनाने का मौका मिलेगा। पहले मरहले की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, जबकि 11 नवंबर को दूसरे मरहले की वोटिंग होगी और 14 नवंबर को रायशुमारी अमल में आएगी। Election Commission has zero tolerance towards violence. बिहार के चुनाव पूर्णतः शांतिपूर्वक और कानून व्यवस्था के अंतर्गत पारदर्शी तरीके से और सभी मतदाताओं को एक पर्व के रूप में मनाने का उनको अवसर मिलेगा। बिहार के मतदान का पहला चरण 6 नवंबर को है, दूसरा चरण 11 को और मतगणना 14 नवंबर को है। आशा है कि सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़ेम जिले के मनुगुरे में कांग्रेस और बीआरएस कारकुनों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। इतलात के मुताबिक कांग्रेस के बाज़ कारकुनान ने बीआरएस पार्टी के दफ्तर पर हमला कर दिया। हमलावरों ने दफ्तर में तोड़फोड़ मचाते हुए फर्नीचर को आग लगा दी और अहाते में लगे
फ्लैक्स बोर्ड भी फाड़ दिए। इसके बाद कांग्रेस कारकुनान ने बीआरएस दफ्तर पर कब्जा करते हुए कांग्रेस के रंग और झंडा भी लगा दिया। बताया गया कि वो पहले से ही अपने साथ कांग्रेस के स्टिकर्स, फ्लैक्स और रंग लेकर आए थे। इस वाक़े के दौरान आग लगने से आसपास के घरों में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे घरेलू सामान को भी नुकसान पहुंचा। वाक़े के बाद इलाके में शदीद कशीदगी फैल गई। जुबलीहिल्स इन इंतखाबात के लिए सियासी जमातों, ख़ास तौर पर कांग्रेस और बीआरएस की इंतखाबी मुहिम जारी है। इस बीच कांग्रेस कारकुनान पर जुबलीहिल्स ज़िमनी इंतखाब में मुहिम चलाने वाली बेरोज़गार जेएसी ख़वातीन कारकुनान पर हमले का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जुबलीहिल्स में दोनों पार्टी कारकुनान में बहस व तकरार देखी गई। बीआरएस लीडर और पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत पर रियासत बिलखुसूस हैदराबाद और अकनाफ के शहर के आवाम को गैर मजाज तामीरात के नाम पर बेघर करने का इल्ज़ाम लगाया है। केटीआर ने आज एक इजलास में मुतासिरीन के साथ बातचीत करते हुए कुछ तस्वीर की स्क्रीनिंग की, जिसमें हाइड्रा के हक्काम को मकानात की इंतज़ामी कार्रवाई करते हुए देखा गया। केटीआर ने इंतज़ामी कार्रवाई की स्क्रीनिंग करते हुए कहा कि हाइड्रा के मुजालिम हैं। केटीआर ने कहा कि हाइड्रा रियासत के गरीबों के घरों को तबाह कर रही है। उनका दावा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंदिरा स्कीम के तहत फराहम करदा मकानात भी मुनहदिम कर दिए हैं। उनका कहना था कि ख़ानदानी मनसूबबंदी करने वालों को इंदिरा स्कीम के तहत ये मकानात क़ायम किए गए थे, लेकिन हाइड्रा इन मकानात को भी गैर मजाज करार देते हुए मुनहदिम कर रही है और सैकड़ों ख़ानदानों को बेघर कर दिया गया है। केटीआर ने दावा किया है कि अगले 500 दिनों में दोबारा केसीआर हुकूमत बनेगी और हाइड्रा मुतासिरीन के साथ इंसाफ करेगी। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दिनों में भी लोगों के घर मिसमार किए जा रहे हैं। इस मौके पर हाइड्रा मुतासिरीन ने केटीआर को अपनी बेबसी और मुश्किलात से वाकिफ करवाया। ఇక్కడ విచిత్రమైన విషయం ఇది కొండాపూర్, శేర్లింగంపల్లి మండలం కొండాపూర్లో ఈ సైట్. ఇక్కడ 1980లో ఇందిరాగాంధీ గారు ఇంకా అప్పటికి బతుకున్నారు, 84 దాకా. ఆ టైంలో కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్లు చేయించుకుంటే వాళ్ళకు ప్రోత్సాహకం కింద ఆ రోజు పట్టాలు ఇచ్చారు, ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. తన పేరు ఇందిరమ్మ కాలనీ అనుకుంటా కొండాపూర్లో. ఇవాళ ఆ ఇందిరమ్మ కాలనీలో ఇందిరమ్మ రాజ్యం అని చెప్పుకునే రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వాళ్ళందరినీ ఎలగొట్టింది. అక్కడ ఎవరో బిల్డర్ కోసమో పెద్దవాడి కోసమో వాళ్ళందరినీ తరిమేసి ఇందిరాగాంధీ గారు ఇచ్చిన పట్టాలు రద్దు చేసి ఇవాళ వాళ్ళని మెడల్ బట్టి బయటికి నూస్తే ఇది వాళ్ళ ఆక్రోషం. ఒక మాట మాత్రం మళ్ళీ ఇస్తున్నా, ఈ ప్రభుత్వం నాకు తెలిసి న్యాయం చేస్తుంది అనే విశ్వాసం నాకైతే లేదు. ఎందుకంటే కూలగొట్టిందే వాళ్ళు, అన్యాయం చేసిందే వాళ్ళు. అటు వాళ్ళు న్యాయం చేస్తారని నేను అనుకోడు. మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఎక్కువ రోజులేమీ లేదు, కేవలం 500 రోజుల్లో తిరిగి కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో వస్తుంది. మీకు న్యాయం చేసే బాధ్యత మాది. మీకు 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 ఒక్క నిమిషం, మీకేదో నేను సాంత్వన కోసమో మీకేదో ఇప్పటికిప్పుడు మీ మనసు గెలుచుకోవడానికి నేను చెప్తున్న మాట కాదు. 10 ఏళ్ళు మేము ఎవరికి అన్యాయం చేయకుండా ప్రభుత్వాన్ని నడిపాం. 10 ఏళ్ళు పేదవాడికి అవసరమైతే సహాయం చేసే పని చేసినాం తప్ప చెడగొట్టే పని ఎక్కడా కూడా చేయలేదు. तेलंगाना की रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने ज़िले मेदक के दौरे के दौरान क्रिकेट खेला है। बताया जाता है कि ज़िले मेदक के नरसापुर जंगलाती इलाके में बनाए गए एको फॉरेस्ट टूरिस्ट पार्क के इफ्तिताह के मौके पर कोंडा सुरेखा ने क्रिकेट खेला और बैटिंग करते हुए क्लीन बोल्ड हो गई।
रिजर्व बैंक से 2000 के करेंसी नोट बाजार से वापस लेने के फैसले के बाद ताहाल 98.37% नोट रिजर्व बैंक को वापस हासिल हो चुके हैं। आरबीआई से जारी तफसीलात के मुताबिक मई 2023 में 2000 की करेंसी नोट से दस्तबरदारी का फैसला किया गया। उस वक्त बाजार में 5,817 करोड़ रुपए के करेंसी नोट मौजूद थे। 19 मई 2023 को जिस वक्त 2000 के करेंसी नोट से दस्तबरदारी का ऐलान किया गया था, उस वक्त बाजार में 2000 के करेंसी नोट जुमला 3,56,000 करोड़ मालियत के बाजार में मौजूद थी और 31 अक्टूबर तक की जो मोहलत थी, ये मालियत घटकर 5,817 करोड़ रुपए रह गई। तफसीलात के मुताबिक मुल्क में जुमला 98.37% 2000 रुपये के करेंसी नोट वापस वसूल किए जा चुके हैं और जो करेंसी नोट अब भी आवाम के पास मौजूद हैं वो आरबीआई को रवाना करके बैंक खाते में जमा करवाए जा सकते हैं। मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि राशन कार्ड में दर्ज हर फर्द के लिए EKYC को लाजमी करार दिया गया है। हुकूमत ने इंतबाह दिया है कि राशन कार्ड में दर्ज किसी भी एक रुकन ने भी EKYC मुकम्मल नहीं किया या मुसलसिल 6 माह तक राशन चावल हासिल नहीं किया तो ऐसा राशन कार्ड मनसूख कर दिया जाएगा। शादनगर कौमी शाहराह पर धरना देने वाली गुरुकुल की तालिबात के खिलाफ पुलिस पर ज़दोकोब का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। गुरुकुल की तालिबात प्रिंसिपल शैलजा पर हिरासानी का इल्ज़ाम लगाते हुए प्रिंसिपल को मुअत्तल करने की मांग की जा रही है। तालिबात के हाथों में प्ले कार्ड्स भी देखे गए जिन पर लिखा था कि पहले बेकायदगियों को रोका जाए फिर तालीम दी जाए। वो वी वांट जस्टिस के नारे भी लगा रही थी। इस बीच तलबा और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार के साथ धक्कम-पेल के वाक़यात भी पेश आए। मुक़ामी अफराद ने कहा है कि पुलिस ने एहतजाजी तालिबात को मुंतशिर करने के लिए बेदरीग कार्रवाई की जिससे हालात कशीदा हो गए। गुलामान महदवी की जानिब से 600वां जश्न मीलाद महदवी बउनवान महदवी इंटरनेशनल कन्वेंशन 2025 चंचलगुड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में जलसा मुनक़िद हुआ। जश्न मीलाद हज़रत सैयद मोहम्मद जौनपुरी महदी मावद में अकाबरीन कौम महदविया ने खिताब किया जिसमें मौलाना सैयद दिलावर मखसूसी, मौलाना सैयद अतीन सलमान खुनमेरी, मौलाना सैयद अज़ीर मोहम्मद अकेलवी और मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुजतहिदी के अलावा दूसरे शामिल हैं। इसके अलावा जश्न में मुकामी उलमा मशाइखीन, बैरूनी शुरका के अलावा मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। अमेरिका से मोहम्मद सरफराज महदी तशरीफ़ इलाही ने ऑनलाइन खिताब किया। तो हमारा ये कहना है कि अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया है कि मन यरतद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफा याति अल्लाहु बिक़ौम, जो मुर्तद होने वाली जमात है वो जमात उनके जो है उसमें अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि या फसौफा याति अल्लाहु बिक़ौम, अल्लाह ताला एक ऐसे कौम को जो मुस्तक़बिल बईद में आएगा कि जिस कौम को आज वक्त का तकाज़ा है, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। जब तक कि हम सही तौर पर उस असबाब को न लें उस वक्त तक हमारी जिंदगी राह नहीं आ सकती। क्योंकि वो ज़माना था, वो आशिकों का ज़माना था। 360 मौजूद थे, 360 मौजूद थे। जहाँ पर इमामों ने हक की सदा बुलंद की तो 360 ने वो गवाही दी। आज वक्त का तकाज़ा है, आज हमको जरूरत इस बात की। जुबली ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में कुल हिंद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की तायीद की जा रही है।
इस सिलसिले के तहत मजलिसी कायदीन नवीन यादव की मुख्तलिफ डिवीजन्स में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और उन्हें अक्सरियत के साथ कामयाब बनाने की अपील भी कर रहे हैं। जुबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत कांग्रेस कायदीन के अलावा मजलिसी कायदीन की जानिब से कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने परगी रुकन असम्बली राम मोहन रेड्डी के हमरा इसके तहत शेखपेट डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में घर घर कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से अपील की कि कांग्रेस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें और नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर राशिद फराज, मोहम्मद नसीरुद्दीन, अमीरुद्दीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। की हिदायत पर जनाब कौसर मोहिउद्दीन आपके दरमियान और एक आपके दरमियान में पैदल दौरा कर रहे हैं। आप तमाम सीरियल नंबर 9 है नवीन यादव को आप अपने हल्की जोबली हिस्से कामयाब करें और साइड उम्मीदवार जनाब नवीन यादव को और एक से कामयाब करें और साइड उम्मीदवार जनाब नवीन यादव को 11 को जरा घर में सबको लेके आके डाले आज के निशान पे 11 तारीख आज के निशान पे डालना है। कांग्रेस के हक में अदा करें जिनका इम्तियाजी निशान की हिदायत पर जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब एमएलए कारवान, ताइदी उम्मीदवार हल्के जुबली हिल्स जनाब नवीन यादव साहब के लिए आपके महलों में आपकी बस्ती में आज शेखपेट डिवीज़न में कौसर मोहिउद्दीन भाई साहब से एमएलए साहब से लेके मैं परगी एमएलए राम मोहन रेड्डी हम घर घर जाके नवीन यादव को 2 नंबर है हाथ को वोट देने के लिए हम पूरे पब्लिक से रिक्वेस्ट करें, क्योंकि जो है ना नवीन यादव एक यंग शुरू से ले लेंगे। जुबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में कांग्रेस कायदीन की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत कांग्रेस कायद मोहम्मद फ़हीम कुरैशी, प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन टिमरीज़ ने बोराबंडा में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से अपील की कि कांग्रेस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें और नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर उनके हमरा सरगर्म कांग्रेसी कारकुनान भी मौजूद थे। बोले क्या पूछना चाह रहे वो तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बोराबंडा डिवीज़न में हमारे शरीफ भाई, हमारे खुसूसी लोग रियाज भाई लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किए थे, उस सिलसिले में यहाँ पे आना हुआ और कई सारे मसाइल वो हमारे नोटिस में लाए कि 12 साल से वो जो तकलीफ़ जो मुश्किलात जो देख रहे थे, अल्टीमेटली उसका हल होने के लिए वो लोग बेचैन है 11 नवंबर के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और कांग्रेस पार्टी को बहुत ही मजबूती से, बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी से जिताने के लिए हमारा कैडर, हमारे लोग, हमारे मुकामी लोग जो सफ़रर है, जो 12 साल से जो मुश्किलात जो झेल रहे हैं, ख़ास तौर के हमारे लोग, अब इसमें समझ जाइए जो मुश्किल जो देखे हैं, जो उनके जायज़ डिमांड से, जायज़ रिक्वायरमेंट से उस किस तरह से उसमें नज़रअंदाज किया गया, उसका अब पब्लिक उनको सबक सिखाने के मूड में आ गई। 12 साल से गुमराह कर रहे थे, कई सालों से यहाँ पे ख़बरस्तान का मसला है, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई पुरसाने हाल नहीं था। जब हम इसके बारे में बात कर रहे तो TRS वाले KTR साहब बोलते ये वफ्ती न होती, ये वफ्ती न होती। क्या है वफ्ती न होती? आपको मालूम है, कभी वक्फ ऑफिस को कभी गए आप, अभी हाजियाँ जा रहे थे, कभी जाके वक्फ ऑफिस पे
हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। BRS पार्टी कायदीन की जानिब से भी जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम जारी है। इस सिलसिले के तहत कारगुजार सदर KTR ने शेखपेट डिवीज़न में वाक़े सतवा टावर्स और आदित्य टावर्स में आवाम से मुलाकात करते हुए BRS को वोट देने की अपील की। इस मौके पर KTR के हमरा BRS के रुकन असम्बली V प्रशांत रेड्डी, साबिक MLA शकील आमिर, जीवन रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। Eternally grateful that you actually supported us wholeheartedly, and I'm delighted that you also chose Mr. Gopi. Unfortunately, he passed away. Now, 10 years of our work is right in front of your eyes. Also, 2 years of what happened in Congress government is also there for you to introspect and there for you to actually probably scope, understand, and analyze. My humble prayer. BRS पार्टी कायद और साबिक MLA शकील आमिर ने जुबली हिल्स असम्बली इंतखाब में BRS उम्मीदवार M सुनीता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि सहाफ़ी भी रेवंत रेड्डी की हुकूमत से बेजार हैं और वो भी मुश्किलात का शिकार हैं। मैं तमाम मीडिया के भाइयों से फर्दन हर किसी से, जो खुसूसी तौर पे हैदराबाद शहर की मीडिया है, तमाम चैनल्स का और दिगर तेलंगाना में तमाम चैनल्स का, जो हमारी आवाज़ को घर घर तक अपने दिल से पहुंचा रहे, क्योंकि मीडिया खुद भी चाह रही कि तब्दीली चाहिए भाई, ये हुकूमत नहीं चाहिए बोल। मीडिया भाइयों के भी कई तकलीफात है, किस तरीके के उनके एक्रेडिशन कार्ड्स कैंसिल किए गए, किस तरीके की नाइंसाफ़ी उनके साथ हुई है, ये भी मसले मसाइल कई हमारे मीडिया भाइयों के हैं। मैं तमाम मीडिया के दिगर भाइयों से, जिनको भी अभी उन लोगों को भी डराया जा रहा है कोई ना कोई जरिए से, लेकिन वो किसी से डरने वाले नहीं हैं, वो तो जंग पे निकल गए, क्योंकि आम आदमी की आवाज़ जो है, जो सच को पहुंचाना है, उसमें वो लोग आगे निकल गए। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ में जराइम से जुड़ी खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग और मासाब टैंक पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 12 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद की। DCP YV सुधीर रेड्डी ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। ओके। DCP राजेंद्र नगर की हिदायत पर सर्कल इंस्पेक्टर अत्तापुर के नागेश्वरराव की जानिब से पुलिस स्टेशन के हुदूद के इलाकों में मोपेड पेट्रोलिंग जारी है। इस दौरान न सिर्फ ये कि राउडी शीटर्स के मकानात पर जाकर तनखीह की जा रही है, बल्कि दीगर जराइम पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है।
बल्लागुड़ा पुलिस ने पान शॉप ओनर के कत्ल में मुलविस मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए इस मामले को हल किया। डीसीपी साउथ ईस्ट जोन चैतन्य कुमार के मुताबिक आपसी खुसूमत और मुख्तलिफ गैंग के बारे में की जा रही मखबरी कत्ल की वजह बनी है। पुलिस ने इस केस के सिलसिले में 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। एसीपी बल्लागुड़ा ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। 29 अक्टूबर में बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन एरिया में गौस नगर रहता है, उधर एक मर्डर हुआ। उसमें मोहसिन उसका नाम है, पान शॉप चलाते गौस नगर एरिया में। इनको 3 आदमी आके ऑटो में आके उधर उतार के उसको बाहर निकाल के चाकू से मार दिए। वो इसका बारे में वो बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन आ गए। इन्फॉर्मेशन आने के बाद बंडलागुड़ा इंस्पेक्टर देवेंद्र वो केस रजिस्टर कर दिए। करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करा, एरिया को जाके डेड बॉडी की शिफ्ट करके हॉस्पिटल में पंचनामा करके बाद में इन्वेस्टिगेशन कर दिए। इन्वेस्टिगेशन बारे में कल बंडलागुड़ा इंस्पेक्टर और डीआई उसका स्टाफ 5 आदमी की पकड़ दिए। वो एक आदमी फहद है और सोहेल, अमर, मोहम्मद अब्दुल्ला बिन सैफ अलियास मोहम्मद टोपी और अफरोज, पूरा आदमी की 5 आदमी की पकड़ दिए। इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ क्यों इसको मारे बोले तो फहद एवन आई उनको और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सैफ इन दोनों दोस्त है। वो गौसनगर एरिया में और रियाज और अशमत उन 2 गैंग है। वो जानवर को पका थेफ्ट करे का गैंग्स है, चोरी करे का। वो 1 साल के पहले रियाज और उनका भाई एजाज वो उसका गैंग को पुलिस वाले पकड़ के अंदर भेजाने के बाद उसको डाउट आ गए हमारा के बारे में इंफॉर्मेशन। ये फहद और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सैफ वो मोहम्मद टोपी इन्हों दोनों मिलके इंफॉर्मेशन दिए, इसलिए हमारा को पुलिस वाला अंदर भेजा ये बोल के इसको डाउट आ गए। जब से उसका ऊपर दुश्मन रख लिए, रखने के बाद उन्हों रियाज और असमत इन्हों दोनों भी ये मोहसिन की दोस्त आए। वो मोहसिन की पूछ रहे इन्हों हमारा के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिए। हम बाहर आने के बाद कैसा भी ये फहद को और मोहम्मद टोपी की कैसा भी दोनों को निकालने गए। ये 28 में ये रियाज तेलंगाना के भुवनगिरी के करीब बीबी नगर में पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। ये हादसा आज अलस सुबह 4:30 बजे पेश आया। हादसे के बायस शाहरा पर घंटों ट्रैफिक जाम रहा। एनिशादी ने कहा है कि एक तेज़ रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। कार में 4 अफराद सवार थे। तेज़ रफ्तारी कार की ये टक्कर इतनी शदीद थी कि गाड़ी सड़क के किनारे खड़े एक नौजवान जोड़े से टकरा गई, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खातून उछल कर करीब मौजूद तालाब में डूब गई। इतना मिलते ही पुलिस जाए हादसे पर पहुंची। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। ज़िले मेडशल के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आए हादसे में एक एएसआई हलाक हो गया। महलूक एएसआई की शिनाख्त 60 साला देवी सिंह के तौर पर की गई है। बताया जाता है कि ज़िले मेडशल के पेट बशीराबाद के BSR गार्डन में पुलिस परेड मुनक़िद थी। ख़राबी सेहत के बायस 60 साला एएसआई देवी सिंह ने परेड में हिस्सा नहीं लिया था। वो वहीं पार्क में खड़े थे कि पानी के टैंकर ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में एएसआई देवी सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। गैर मजाज तामीरात के नाम पर रेवंत रेड्डी हुकूमत तेलंगाना की आवाम को बेघर कर गई है। हाइड्रा मुतासरीन से KTR की मुलाकात, कहा इंदिरा स्कीम के तहत फराहम करदा मकानात भी मुनद्दिम कर दिए गए।
तेलंगाना के मुन्नुगुड़ा में कांग्रेस और बीआरएस कारकुनान के दरमियान तसादुम, कांग्रेस कारकुनान पर बीआरएस पार्टी के दफ्तर पर हमले का इल्जाम। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए सियासी जमातों खास तौर पर कांग्रेस और बीआरएस की इंतखाबी मुहिम जारी। बीबी नगर सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक, 2 जख्मी और पेट बशीराबाद में वाटर टैंकर की जद में आकर एएसआई हलाक। नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग और मासाब टैंक पुलिस की कार्रवाई, एक ड्रग पैडलर गिरफ्तार, 12 लाख रुपए मालियती अशिया हुई बरामद। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।